हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बड़ सावित्री अमावस्या व्रत और इसकी पूजन विधि तथा कथा। आइए शुरू करते हैं। बड़ सावित्री अमावस्या कब आती है? जेठ माह की अमावस्या को बड़ सावित्री अमावस्या या बड़ पूजनी अमावस्या भी कहते हैं। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत महत्व है। यह व्रत महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि के लिए करती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां सिर धोकर नहाती हैं, फिर बरगद के पेड़ की पूजा करके बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहनती हैं, कथा सुनती हैं। यह व्रत सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि के लिए करती है। आइए इसकी कथा शुरू करते हैं। एक राजा था, उसका नाम अश्वसेना था। उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी रहते थे। काफ़ी दिन बीत गए, राजा की उम्र निकलती जा रही थी। तो एक दिन राजा ने एक बहुत बड़े पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरे संतान क्यों नहीं होती? आप ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरे संतान होने लगे। तब एक पंडित ने बताया कि तेरे भाग्य में एक कन्या है, परंतु वह 12 वर्ष की उम्र में शादी के बाद विधवा हो जाएगी। तो राजा ने अपनी रानी से पूछा। रानी बोली कि राजा, कुछ भी हो, पर हमारा बांझपन तो मिट जाएगा, अतः आप तो साधु के कहे अनुसार उपाय करो। तो राजा ने खूब यज्ञ हवन कराए, रोज साधु के बताए अनुसार पूजा पाठ की। तो कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई और एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम सावित्री रखा गया। अब सावित्री बड़ी हुई तो राजा ने उसका विवाह सत्यवान नाम के राजकुमार से कर दिया। पर वह विवाह के कुछ दिन बाद ही सत्यवान के पिता का राज्य खत्म हो जाता है और उसके माँ बाप अंधे हो जाते हैं। अब सत्यवान जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पीछे सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करती थी। सावित्री को पता था कि वह 12 बरस की होगी और उसका पति मर जाएगा, अतः वह रोज भगवान की पूजा पाठ करती। अब जिस दिन वह 12 बरस की होने वाली थी, तो उसने अपने साथ पति से कहा, आज मैं भी आपके साथ जंगल में चलूँगी। मैंने आज तक जंगल नहीं देखा। तो उसके पति ने कहा कि यदि तू मेरे साथ जंगल चलेगी तो मेरे माँ बाप की देखरेख कौन करेगा? उसने अपने सास ससुर के पास जाकर विनती करी कि मैंने आज तक जंगल नहीं देखा, तो इनके साथ जंगल देखने चली जाऊं। तो सास ससुर बोले, ठीक है, चली जा। अब सावित्री जंगल में जाकर लकड़ियां तोड़ने लगी और उसका पति वहां बड़ के पेड़ के नीचे सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहता था। उस सांप ने सत्यवान को काट लिया। तो सावित्री ने देखा तो वह सत्यवान को गोदी में लेकर रोने लगी। उसी समय शिव जी, पार्वती जी पृथ्वी भ्रमण के लिए निकले थे और उधर से गुजर रहे थे। तो पार्वती जी ने उसे रोते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ? उसने पार्वती जी शिव जी को देखते ही उनके पैर में पड़ गई और बोली कि आप मेरे पति को जीवित करो। तो पार्वती जी बोली, आज वट पूजनीय अमावस्या है, तू बड़ की पूजा कर और बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहन, तो तेरा पति जीवित हो सकता है। अब सावित्री ने वहीं जंगल में उसी पेड़ के नीचे आसपास से पूजन सामग्री इकट्ठा करके वट की पूजा की, शिव पार्वती जी की पूजा की और बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने। तो वे सभी पेड़ के पत्तों के गहने हीरे मोती के हो गए। तो उसके मन में विश्वास हो गया। अब इतने में धर्मराज और उनके दूत सावित्री के पति को ले जाने के लिए आए। तो वह उनके पैर में पड़ गई और उनकी पूजा प्रार्थना करने लगी। तो धर्मराज जी उसके पूजा से खुश होकर बोले, वर मांग बेटी। तो सावित्री बोली कि मेरे माँ बाप के कोई पुत्र नहीं है, तो आप उन्हें पुत्र दे दो। तो धर्मराज ने कहा, ठीक है, उनके पुत्र हो जाएगा। फिर सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर अंधे हैं। तो धर्मराज ने उन्हें नेत्र दे दिए।
उनका राजपाट भी दे दिया। उसके बाद भी उसने धर्मराज के पैर नहीं छोड़े। तो धर्मराज बोले, सेली सेली होजे सपूत होजे, थारो चूड़ो दोवड़ो अमर रेजे, थारे 100 पुत्र होवे। तब सावित्री बोली कि जब आप मेरे पति को ले जाओगे तो मेरे पुत्र कैसे होंगे, मेरा चूड़ा दोवड़ा कैसे अमर रहेगा। तब धर्मराज जी को उसे सुहाग देना पड़ा। धर्मराज जी बोले कि थारे किस्मत में सुहाग नहीं है, पर तूने आज बड़ पूजनीय अमावस्या की पूजा की, शिव पार्वती जी की पूजा की, इससे तेरा सुहाग जीवित हो गया। जब राजा ने यह सब देखा तो उसने पूरे गांव में ढोंढी पिटवा दी कि हर वर्ष जेठ माह की अमावस्या को राज्य की सभी महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि के लिए बड़ के पेड़ की पूजा और शिव पार्वती जी की पूजा करें, बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने और कल्पना देना है। तब से सब महिलाएं इस व्रत को रखने लगी। हे भगवान, बड़ सावित्री अमावस्या व्रत का जैसा फल सावित्री को दिया वैसा सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय श्री कृष्ण।